उनमें न जज्बा है, न जनता का कुछ देने का उसमें उनमें ख्वाहिश है। जितना ओगरवा होगा उतना उसमें बखरा लगेगा, मतलब हिस्सा बटेगा। क्योंकि ऊपर के जो लोग हैं पंचायती व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। चाहे अच्छा, आपका जो कार्यकाल रहा और अभी की जो स्थिति है उसमें कितना विकास देखते हैं? पंचायत में क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि जो कमोबेश हुए हैं वो जनता के बीच झूठ सच बोल करके आ गए और जनता का महत्वाकांक्षा का पूरा मतलब उस रूप में हो नहीं रहा है। क्योंकि सरकारी दिशा निर्देश के हिसाब से सरकारी काम होगा और उस हिसाब मतलब हमको लगता है मुख्य वजह यही है जो मतलब काम सरकारी दिशा निर्देश तो मैंने पहले ही बोला जो पहले के जैसा नहीं है, चेक तो कटता नहीं है। और मुखिया जी जो अभी वर्तमान मुखिया जी हैं काम करना नहीं चाहते हैं और कमोबेश जो जनप्रतिनिधि हुए हैं मतलब उदासीन उनका मतलब मन होने का हो गए, लेकिन काम करने के उनमें न जज्बा है, न जनता का कुछ देने का उसमें उनमें ख्वाहिश है। अच्छा, इस बार जो ज़्यादातर जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि सरकारी सिस्टम विकास में कहीं न कहीं बाधा बन रही है। आप भी अनुभवी हैं, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है या फिर कारण कुछ और आप देखते हैं? ना ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा घुमावदार कर दिया गया है। क्योंकि ऊपर के जो लोग हैं पंचायती व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। चाहे जो भी मतलब सिस्टम हो, सरकारी सिस्टम जो हमारा मुख्य रूप से राज्य सरकार है वो खास करके बिहार में पंचायती राज को ध्वस्त करना चाहते हैं और दिशा निर्देश मतलब मनगढ़ंत तरीका से दिशा निर्देश भेजते हैं। उसके लेकर के भी पंचायत में जनप्रतिनिधि को काम करने में कठिनाई कहीं न कहीं होती है। अच्छा, इस बार नया चीज़ ये है कि पंचायत स्वच्छता की ओर बढ़े, इसके लिए भी सरकार का प्रयास है। कितनी साफ सफाई आप देखते हैं पंचायतों में? मुख्य रूप से अच्छा मतलब प्रोग्राम है, लेकिन उसका वेंडर द्वारा सप्लाई दिया गया हम जो समझते हैं। और जितना ओगरबा होगा, हम ठेठी में बोलते हैं, जितना ओगरबा होगा उतना उसमें बखरा लगेगा, मतलब हिस्सा बटेगा। तो ये मुख्य रूप से मुखिया जी पर शुद्ध रूप से तो बात रही नहीं, जो वो अच्छा तरीका से ऊपर से मतलब थोप दिया गया एक वेंडर और वेंडर सप्लाई देता है। तो उसमें ऊपर से नीचे तक बोलने में मुझे कोई नहीं, जो भ्रष्ट तंत्र अभी चल रहा है और बोलने में जितना साफ सुथरा ऊपर से नीचे तक बोला जाए, लेकिन कहीं न कहीं भ्रष्टाचार चरम पर है। इस लेकर के भी मतलब और जो स्वच्छता कर्मी है उसका मतलब कहीं से कोई फंडिंग है नहीं, वसूल करके पंचायत से, तो उसमें जनप्रतिनिधि उतना मुख्य रूप से भूमिका अदा नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि तुम लाओ वसूल करके। तो भैया, जब हम नहीं जाएंगे, जो मालिक है पंचायत का, जो मुखिया है या उसका जो मतलब कर्मी जो ऊपर का है वो जाता नहीं है, इसके लेकर के समझा पाते नहीं है जनता के। 30 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 रुपया भी लोग देना तब चाहता है जबकि उसको समझाया जाए और आगे का भूत भविष्य बताया जाए। इस मामले में क्या विफल साबित हो रहे हैं जनप्रतिनिधि? हाँ, हम तो समझ रहे हैं जो जनप्रतिनिधि कमोबेश कहीं अगर एक हम समझते हैं जो एक क्या कहते हैं पंक्चर अगर हो गया रिक्शा या उसका मतलब जो भी गाड़ी है, तो अगर पंक्चर हो गया तो उसमें स्वच्छता कर्मी अपना 10 रुपया लगाना नहीं चाहता है। और हम समझते हैं जो महीना का महीना पड़ल रह जाता है, एक बैरिंग रिक्शा का अगर टूट जाए तो महीना का महीना पड़ा हुआ रह जाता है, उसका कहीं से कोई फंड नहीं है। और उदासीन
जनप्रतिनिधि भी हैं और हम समझते हैं जो उसके जो शीर्ष पर मतलब हर पंचायत में जो एक क्या कहते हैं उसको सुपरवाइजर रखा गया है, वो भी अपना दूसरा और मेरे पंचायत में हम समझते हैं बहरामपुर में तो दूसरा काम करते हैं। कभी हमने देखे हैं कि किसी पंचायत में जा कर के, या हम भी हारे हुए मुखिया हैं तो हमसे भी कहीं 10-5 अगर बात समझ जाए तो हम निश्चित रूप से लोगों को जागृति करने के लिए जो नहीं भाई 30 रुपया दीजिए, और कहीं मतलब हम लोगों से कहीं कोई मतलब नहीं सहयोग नहीं लिया गया। तो इस लेकर के यह हम समझते हैं जो घास का 3 पात नहीं कहते हैं उसका, इसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं है।